अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 के अंदर उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर आर सिमिलर। हमने बताना है कि कौन से जो ये फिगर्स के पेयर है वो सिमिलर है और कौन से नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए दो तीन बातें जो आपने माइंड में रखनी है कि पहले तो हम देखेंगे कि उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। क्या हो? शेप सेम हो। दूसरा, साइज उनका डिफरेंट होना चाहिए। शेप सेम, साइज डिफरेंट। और तीसरी चीज जो हमने देखनी है वो है कि साइड्स का जब हम रेशो ले, ठीक है, तो वो रेशो जो है वो इक्वल आना चाहिए। यानी हर साइड का जितना रेशो आएगा, एक साइड का जितना रेशो है नेक्स्ट का भी उतना ही आना चाहिए। ये बात अभी आपको जब प्रूफ करूंगी क्वेश्चंस तो आपको मैं साथ साथ बता दूंगी। तो देखते हैं फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 के अंदर हम देख सकते हैं दोनों की शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर हम इस वाली फिगर को अपसाइड डाउन करें तो इन दोनों के साइज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो यानी दो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई है। रेशियो वाली इसके अंदर हमें निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यूज तो दी हुई नहीं है साइड्स की, तो इसलिए ये क्या है, ये सिमिलर फिगर है, ठीक है। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देख सकते हैं कि शेप बिल्कुल सेम है, साइज भी डिफरेंट है, रेशियो भी इनकी इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि 3/2 का आंसर भी सेम आएगा, 3/2 का आंसर भी, और ये 3/2 का आंसर भी सेम आएगा, तो ये भी सिमिलर फिगर्स है। रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आप एक साइड इधर की ले रहे हैं तो एज इट इज वही साइड आपने दूसरी ट्राइंगल की लेनी है, उन दोनों को डिवाइड करें। यानी पहले मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ तो मैं 3/2 लिखती हूँ, उसको डिवाइड करूंगी तो उसका आंसर भी सेम आए। फिर बेस ले लेती हूँ तो बेस के भी दोनों का रेशियो लूंगी तो वो भी सेम आनी चाहिए, और फिर ये वाली साइड जो है इसको भी जब मैं करूंगी तो इनका भी आंसर सेम आना चाहिए। तो सेम ही आएगा क्योंकि ऑब्वियस बात है नंबर सेम है, तो इस वजह से इसका मतलब है कि इसकी रेशियो भी सेम आती है, तो ये भी सिमिलर फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अभी देखिए इसकी तो शेप ही डिफरेंट है, तो पहले ही कंडीशन इसकी गलत हो गई, तो ये नॉट सिमिलर होगी। अब नेक्स्ट में शेप सिमिलर है, साइज भी डिफरेंट है, दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, रेशियो वाली। तो अब रेशियो को हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ये वाली, तो इसकी भी ये वाली साइड लेंगे। तो 3/4.5 इज इक्वल्स टू, फिर बेस ले लेते हैं तो 4/6। अच्छा, जिस ट्राइंगल की आप एक दफा ऊपर वाली वैल्यू ले, जो मतलब जो ट्राइंगल आपने लेना है ना, कोई एक पहले ही कंसिडर कर लेंगे। फर्ज करें आपने ये वाला लेना है, तो अगर इसकी आपने एक साइड की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में लिखी है तो जब दूसरी साइड की आप रेशियो निकालेंगे तब भी इसी की वैल्यू आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी ताकि आपकी रेशियो सेम आए। अगर आपने दूसरी की कर दी तो वैसे ही वो गलत हो जाएगा और आप गलत सोल्यूशन कर रहे होंगे। तो इसलिए जिस साइड की आपने एक दफा ऊपर की है उसी की आपको दूसरी दफा भी ऊपर रखनी है। अगर आप इस ट्राइंगल की एक दफा ऊपर रखते हैं तो फिर आपको दोनों दफा इन्हीं की ऊपर रखनी होगी। तो 3/4.5 क्या आता है, 0.6। और देन उसके बाद हम कर लेते हैं 4/6, तो वो भी एक इक्वल आता है 0.6 के, यानी रेशियोज भी इनकी सेम आई है, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब ये देखें इसके अंदर भी साइज में भी डिफरेंस है, ठीक हो गया, शेप भी सेम है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमें इनकी रेशियोज देखनी है, तो पहले हम ये इनकी बेस ले लेते हैं, बेस की रेशियोज, तो 6/4। देन इस साइड की रेशियोज ले लेते हैं तो 3/2, और फिर इस साइड की रेशियोज ले लेते हैं तो 4/3। अब देखा आपने, मैंने जिस ट्राइंगल की एक दफा ऊपर ली है रेशियो, मैंने हर दफा में उसी की ऊपर ली है। तो 6/4 कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं तो आंसर आता है 1.5। फिर 3/4 करते हैं, सॉरी 3/2 करते हैं तो भी आंसर 1.5। फिर 4/3 तो आंसर आता है 1.3। अब दो तो रेशियो सिमिलर आ रही है लेकिन एक रेशियो सिमिलर नहीं आ रही है। एक रेशियो के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, क्योंकि रेशियोज तीनों साइड की सेम है। अब दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही थी कि शेप भी सेम है और साइज भी डिफरेंट है, लेकिन रेशियो वाली कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं करी। दो रेशियो तो सेम है लेकिन एक साइड की रेशियो डिफरेंट आ गई है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट सिमिलर होगा। अगर तीनों रेशियो सेम आती जैसे ऊपर आई थी तो फिर हम कहते कि ये सिमिलर है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं जी पार्ट नंबर 6 है इसका। अब देखें इसके अंदर भी शेप सेम है, साइज में डिफरेंस है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमने क्या निकालनी है, रेशियोज निकालनी है। अब हमें दिख रहा है कि ये क्या है,
ये कौन सी फिगर है? एक स्क्वायर दिख रही है ना, सॉरी ये फिगर क्या है? ये रेक्टेंगल दिख रही है हमें ये। तो रेक्टेंगल के दोनों साइड्स, मतलब ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड रेक्टेंगल की 12 है तो ये भी 12 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगी, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये इक्वल होती हैं। इसी तरह इस ट्राइंगल की अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की। और ये 8 है तो ये भी 8 होगी, क्योंकि ये दो साइड्स भी इक्वल होती है। ठीक हो गया? अब दो कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड है कि इनकी शेप सेम है और इनका साइज डिफरेंट है। अब इनका रेशियो वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 16, दोनों किसके इक्वल आएगा? 6 को 12 से डिवाइड करें तो 1/2 और 8 को भी 16 से डिवाइड करें तो 1/2। रेशियो सेम आ रही है ना। बाकी दो साइड्स की वैल्यू क्योंकि सेम है तो मैंने इधर से दो ही रेशियोज निकाली है, 4 नहीं निकाली, क्योंकि बाकी दो तो वैसे ही है ना, सेम ही है, तो इस वजह से। तो यानी हम क्या देखते हैं? रेशियो सेम आ रही है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो सिमिलर फिगर्स है। नाउ पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर शेप भी सेम है, साइज भी डिफरेंट है। दो कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अब रेशियो निकाल लेते हैं। ये वाली साइड की इक्वल है, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 5, और ये वाली साइड की इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 6। अब इनकी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 5 ये आता है 1.5, और 9 डिवाइडेड बाय 6 ये भी आता है 1.5। यानी रेशियोज भी सेम आ रही हैं, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये क्या होगा? सिमिलर फिगर होगी। ठीक हो गया? तो आपने ये तीन कंडीशन माइंड में रखनी है कि शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो, रेशियो इक्वल है सारी, तो फिर फिगर सिमिलर होगी। अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो नॉट सिमिलर हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9.2।